है, जिसमें गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। फाइनली उनका जो बर्डन है सिलेबस का वो बहुत कम हो जाएगा, और जो रोट लर्निंग अभी तक जिस पे एम्फेसिस हो रहा था वो फाइनली उस पर ब्रेक लग जाएगा। तो अभी तक क्या सिस्टम फॉलो आ रहा था, 10+2 सिस्टम फॉलो होता आ रहा था। अब नया सिस्टम फॉलो होगा जिसमें 5+3+3+4 होगा। तो इनिशियली 5 years जो है उसमें, जो इनिशियली जो 5 है उसमें जो इनिशियल 3 years है वो प्री प्राइमरी होंगे, देन फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास होगी। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट 3 है वो क्लास 3rd to 5th क्लास तक है, जिसमें बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे लाइक साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा। उससे जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है 6 to 8 जो है, जो नेक्स्ट 3 years हैं उसमें कोर सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे स्टूडेंट्स के। एंड लास्ट स्टेज जो है 9 to 12, 4 years की जो फोर ईयर्स की जो एजुकेशन होगी वो मोर एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन, practical based knowledge is more emphasis on the education of practical based knowledge, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग स्किल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, राइट। और जो अभी तक स्ट्रीम सिस्टम फॉलो होता आ रहा था, फाइनली वो स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल साइंस का है, अगर वो म्यूज़िक सीखना चाहता है तो वो म्यूज़िक ले सकता है। अगर म्यूज़िक का है, वो साइंस में इंटरेस्ट है उसको, तो वो साइंस भी ले सकता है। अब स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा। और अगर टिल क्लास 5th तक अभी तक जो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता आ रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज में टिल क्लास 5th तक अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, और इंग्लिश उसमें होगा सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह। आपकी जो क्लास 6 से आपकी वोकेशनल्स स्टडीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक अगर आपको जिसमें आपको सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा है, अगर वो उसमें या सॉफ्टवेयर या ऐप बनाने में अगर उसको इंटरेस्ट है ऐप वगैरह बनाने में, अगर वो उस पर इंटर्नशिप करना चाहता है, तो वो फ्रॉम 6th क्लास वो इंटर्नशिप भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज 9 to 12 years में, अगर अभी तक क्या होता रहा था, आपकी जो एजुकेशन थी वो एनुअल मोड पे थी। फाइनली आपकी जो अब एजुकेशन है वो सेमेस्टर मोड पे होगी, जिसमें आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 बार लिए जाएंगे। पूरे अभी तक क्या होता था, एनुअली होते थे, अब सेमेस्टर बेस्ड होगा, ठीक है। तो साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। वहीं पे एक और चीज़ चेंज हुई है रिपोर्ट कार्ड में। अभी तक क्या होता था कि आपने बेस्ड ऑन योर आपको बेस्ड ऑन दी सब्जेक्टिव नॉलेज आपको कितनी है, आप वो सिर्फ एक क्राइटेरिया था, उसके बेसिस पे आपको एग्ज़ाम आपका स्कोर बना दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब 360 अप्रोच लगने वाली है। मीन्स आपका बिहेवियर क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, एवरीथिंग विल बी इवेल्युएटेड बाय योर टीचर्स, स्टूडेंट्स, मतलब आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको एनालाइज किया जाएगा, और आप खुद इस अप्रोच में आप खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे। तो रिपोर्ट कार्ड भी होगा, वो 360 बेस्ड होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, यहाँ पे कॉलेजेस की बात करें, तो अगर आप आफ्टर 12th आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं, और जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो फर्दर आपके मेरिट में ऐड हो जाएंगे, एंड देन आप अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और अगर आप अच्छा कर पाते हो एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट जो सबसे मेजर रिफॉर्म्स जो आया है वो है, और मुझे स्पेशली ये वाला अप्रोच बहुत अच्छा लगा, जिसमें क्या है कि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेते थे, तो अगर 3 years की डिग्री है या हमारी 4 years की डिग्री है,
तो अभी तक क्या होता था कि अगर बीच में अगर कोई स्टूडेंट या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या फैमिली प्रॉब्लम से या कुछ उसको पर्सनल प्रॉब्लम से अगर वो छोड़ता है, तो उसको कोई बीच में अपनी ग्रेजुएशन छोड़ता है तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। बट यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको पूरी कंप्लीट डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है। प्लस एक और चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी रीज़न से, लाइक फैमिली रीज़न और योर पर्सनल रीजंस, और वेदर इट इज़ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से अगर आप छोड़ते हो, या कोई भी एनी रीज़न की वजह से आप छोड़ते हो, तो आप छोड़ सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो जो स्कोर है आपका वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपडेट हो जाएगा। फिर फर्दर आप जब अपना ब्रेक लेके जब भी आप आना चाहो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने, तो आप कर सकते हो। तो ये था मेजर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और बहुत ही अच्छा स्टेप्स लिया है, बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और बहुत ही अच्छी अप्रोचेस हैं, जिसमें 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ अ चाइल्ड बहुत ही अच्छा अप्रोच है, जिसमें सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं बट ओवरऑल बेसिस पे उनको स्टूडेंट्स को ग्रेड किया जाएगा। और बहुत ही इसमें बच्चों का जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा, और आपकी जो वोकेशनल स्टडीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। और अब मेजर चीज़ की टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। और लाइक अब आप अपनी अगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं, अगर वो आप इंग्लिश में नहीं देना चाहते और किसी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम आया है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी भी हुआ है, और बहुत ही अच्छी अप्रोच है अब। सो ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।